किसान की ये जो चिंता है जायज़ है कि खड़ी फसल के ऊपर जो वर्षा हो जाती है, कोई भी नुकसान होता है तो उसमें सब लोगों की ये चिंता, उसमें हम शामिल हैं। हमने उसकी जो स्पेशल गिरदावरी है उसका आदेश कर दिया है। अब वर्षा जैसे रुक गई है तो अगले कुछ दिनों में ही जो फसल अभी ख़राब हुई है, कटी नहीं है, उसकी सारे की स्पेशल गिरदावरी होगी और जैसा भी नुकसान का आंकलन होगा उसके हिसाब से जो पॉलिसी है सरकार की, उस हिसाब से उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। जहाँ तक आड़तियों का विषय है, आड़तियों की अपनी कुछ मांगे हैं और कुछ मांगे तो ऐसी जो लगातार हर बार होती हैं, लेकिन हर बार उनके साथ बैठ के बातचीत की जाती है। इस बार भी बैठ के जो बातचीत हुई है उसमें उनके जायज़ बातें सब पूरी हुई हैं। अब लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसमें एक नीति है केंद्र सरकार की भी, हमारी भी, कि किसान को सीधा पेमेंट कितना करना चाहिए वो हम पहले से कर रहे हैं और इस बार भी होगी। उनका ई नैम के माध्यम से खरीद न की जाए तो हमने उसमें थोड़ा एक ढील दी है कि ई नैम की बजाय ई खरीद पोर्टल जो पहले से चल रहा है, अभी तक वो एमएसपी पर जितनी फसलें होती थी उसी पर ई खरीद से होता था, अब से वो सारी फसल ई खरीद पर होगी। कोई भी खरीदे, चाहे प्राइवेट एजेंसी खरीदे चाहे सरकार खरीदे, लेकिन सब ई खरीद पोर्टल से ही होगी। और मैं समझता हूँ इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक उनकी कमीशन का विषय है वो एफसीआई ने, जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है, उन्होंने फिक्स करनी होती है, उन्होंने की है, उसमें हमारा रोल नहीं है। हम ज़रूर उनकी इस बात की सिफारिश केंद्र सरकार को करेंगे कि हर वर्ष कुछ ना कुछ वृद्धि उसमें होती रहे। तो इस प्रकार की सिफारिश हमने कर भी दी है और इसका जो भी निर्णय केंद्र सरकार करेगी वो सबको मान्य होगा। जना की थी कि गुरुग्राम में एक बहुत बड़ा जंगल सफारी जो है हम बनाने वाले हैं, वहाँ शारजा में एक जो बड़ी जंगल सफारी है उसको देखने के लिए हमारी टीम जो है वो जा रही है, मैं भी उसमें जाऊँगा और वहाँ देख करके कौन कौन सी व्यवस्थाएँ वहाँ सफारी में की जा सकती हैं उसका एक अध्ययन करने के लिए एक दिन का ट्रिप है। कल जाके परसों वापस लौटा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की लड़ाई थी, अब राजस्थान के मुख्यमंत्री की लड़ाई तक पहुँच गई है। कांग्रेस नाम ही लड़ाई का है, इसलिए वो लड़ते रहते हैं आपस में और लड़ने के कारण से उनकी जो दुर्गति, जो हालत हुई है, अनुशासन नाम का कोई विषय नहीं है। यानी इतनी बड़ी पार्टी जिसने देश के ऊपर 55 साल 60 साल राज किया हो और आज उसकी स्थिति ये बन जाए कि देश में उसके साथ कोई लगने के लिए तैयार नहीं है, जो है उसको भी गंवा रहे हैं और इधर उधर की बातें करके अल्टीमेटली जिस विषय के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, एक परिवार के सिस्टम में एक वंशवाद के आधार पर चलने वाली पार्टी आगे बढ़ना संभव नहीं है। इसलिए उनको एक लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, तब वो पार्टी खड़ी होगी। अन्यथा पार्टी जो आज स्थिति है उसकी बुरी हालत होगी। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।